नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो मेंटल टफनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस का उसमें क्या रोल है और उसको आपको कैसे यूज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और एक छोटा सा पीपीटी मैं शेयर करूंगा, तो मुझे आधा मिनट दीजिएगा, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी आपके सामने है। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में, अफर्मेशन के बारे में और उसका क्या रोल है मेंटल टफनेस बनाने के रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में, या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या इस पॉइंट की क्या भूमिका रहती है कि आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे करनी है, आपको अफर्मेशन का यूज कैसे करना है। उसी के बारे में हम 10 से 15 मिनट में बात करेंगे। मेंटल टफनेस, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी, एक विनिंग एज है और उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। तो आज मैं दो टूल्स लेके आया हूँ। एक टूल है पॉजिटिव सेल्फ टॉक और सेकंड है अफर्मेशन। दोनों आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना और उसको अफर्मेशन की तरह यूज करना, अफर्मेशन रेगुलर आप एक प्रैक्टिस करना, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इस लंबे प्रिपरेशन में जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे एंकर्स की, बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है ताकि आप मेंटली टफ रह सकें, अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से आप रन कर सकें। और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। और डिस्टर्ब होते हैं तो उसको वापस आपने कैसे लेके आना है, अपने आपको एक सिस्टम में कैसे ढालना है, उसमें ये काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले है कि आप अपने आप को कैसे ट्रेन करेंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए। तो एक इंटरनल डायलॉग हमारा चला रहता है। आपने देखा होगा जब भी हम थोड़ी देर के लिए फ्री बैठते हैं तो दिमाग में कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं और वो ऑल द टाइम चलती रहती हैं। वो उसको कम करने का तरीका मैंने बताया है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस से आप कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इंटरनल डायलॉग आपका चलता रहता है। तो इंटरनल डायलॉग में क्या होता है कि लगभग हम ये कहा जाता है 30,000 से 60,000 थॉट पूरे दिन में आते हैं और उसमें मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। तो आपको वो नेगेटिव पैटर्न पकड़ के आपको शिफ्ट करना है पॉजिटिव पैटर्न पे, सो दैट कि आपका माइंड प्रिपेयर हो कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको करते रह सकें और उसमें और जोर और जान झोंक सकें। ठीक है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या, खुद से पॉजिटिविटी में बात करना। और ये बहुत काम आता है स्पेशली जब आप थोड़ा सा डिरेल हो जाते हैं, थोड़े से ट्रैक से हिल जाते हैं। और रूटीन में भी ये बहुत काम आता है, खुद को रोज सुबह मोटिवेट करना, सोने से पहले रोज मोटिवेट करना कि कल ये करना है, कल मैं कर पाऊंगा, अपने टारगेट बनाना, गोल बनाना। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। इसी तरह से नेगेटिव सेल्फ टॉक को समझना है कि आपने रात को मान लो गोल सेट किया, कल ये पढ़ूंगा, साथ साथ में दिमाग में चल पता पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कितनी देर लगेगी, या टेस्ट है, मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे। तो उसको ब्रेक करके, क्योंकि वो एक साइकिल में चलता है, एक चीज आपने नेगेटिव सोची फिर आपको पुराना याद आएगा, पुराना याद आएगा, वो उसको कनेक्ट कर लेगा और चेन रिएक्शन की तरह वो शुरू हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट पकड़ते हैं कि मैंने पिछले टेस्ट में अच्छा किया था या 4 टेस्ट पहले मैंने अच्छा किया था और तब मैंने क्या टेक्निक्स अपनाई थी, तो आपका ब्रेन देता है आपको सिग्नल कि ये करके आप जो है स्कोर कर सकते हैं, ये गलतियां नहीं करेंगे तो स्कोर अच्छा होगा। तो आप नेगेटिव से पकड़ के पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो टॉक को फीडबैक तक लेके जाना है और वो साइकिल को अपने नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव साइकिल में बदलना है। अपने ब्रेन, आपके अंदर जो इंटरनल डायलॉग चला रहता है उसको अपने पॉजिटिविटी की तरफ लाना है। कॉन्शियसली इंटरप्शन करनी है उस साइकिल में। जैसे ही आपने पकड़ा कि आपके थॉट नेगेटिव हो गए हैं तो आपको कॉन्शियसली उसको रोकना है
और उसको पॉजिटिविटी की तरफ नेविगेट करना है। तो ये टेक्निक जब आप यूज करेंगे तो आप अपने इंटरनल डायलॉग जो चलता रहता है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे काफी हद तक, और उसको आप नेविगेट कर पाएंगे। जब आप नेविगेट कर पाएंगे तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना इजी हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी अपने आप से पॉजिटिविटी में बात करना। और नेगेटिव टॉक अगर चल रही है तो वहां से फीडबैक निकालने की, मेरे पिछली बार नंबर कम आए तो क्यों आए, क्या रीजन थे, उसको लिखो और उसको सॉर्ट आउट करो। मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैंने टारगेट बनाया क्यों नहीं हुआ, किस चीज में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, क्या मैंने गड़बड़ करी, तो वो फीडबैक लो और उसको इम्प्रूव करो। तो नेगेटिविटी भी नुकसानदायक नहीं है अगर आप उससे कुछ फीडबैक निकाल के उसको अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो नेगेटिव टॉक तो चलती रहेगी, लेकिन उसमें से आपको क्या है कि एक इंटरनल डायलॉग आपको निकालना है। और उसको आपने जो है फिर से पॉजिटिविटी में लेके आना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो अफर्मेशंस क्या होती है? अफर्मेशंस मैंने पहले भी बात करी हुई है अलग से, अफर्मेशन पे कुछ ना कुछ बात करी है जब पहले आपको एक गोल सेटिंग वगैरह का दिया था। तो फिर से मैं अफर्मेशन के बारे में आपको और अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट्स होती हैं। आपने खुद से कुछ बातें करनी होती हैं जो पॉजिटिव से होनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो सकती हैं। प्लस ये अपने आप से रिपीट करनी है, खुद के साथ बात करनी है। ये काम कैसे करती है? जब आप कोई बात रेगुलरली अपने साथ करते रहते हैं तो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, वो उसको मोल्ड करता है। ठीक है, तो आपका ब्रेन मोल्ड होता है और उसमें एक हैबिट बनती है, एक लूप बनता है, पॉजिटिविटी लूप। ठीक है, तो अगर आप इस टेक्निक को बिल्ड कर लेते हैं, अपने अंदर एक माइंडसेट बना लेते हैं, तो सक्सेस माइंडसेट डेवलप हो जाता है और अपने आप को आप फोकस से लगे रह सकते हो। और जब भी जरूरत पड़े आप अफर्मेशंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने गोल के हिसाब से। तो जैसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग वेल, आई विल एक्सेल इन द एग्जाम। तो अपने ब्रेन को मैसेज देगा कि अब भैया मैं सही से प्रिपेयर कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, और मैं एग्जाम में एक्सेल करेंगे। काम ये तभी करेगा जब आप पूरे एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको ब्रेन को पता है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो एफर्ट तो एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आई बिलीव इन माई प्रिपरेशन एंड हैज एबिलिटी टू एक्सेल। तो आपको अंदर से फील करना पड़ेगा, अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं मेरे में एक एबिलिटी है कि मैं एक्सेल करूंगा और मैं जो चाहूंगा वो रैंक लेके आऊँ। ठीक है, आई एम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग डे बाय रिपीटेड रिवीजन एंड कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो आप डे बाय डे अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, आप रिपीटेड रिवीजन भी कर रहे हैं, और आपके कंसेप्ट स्ट्रेंथन भी हो रहे हैं। तो कोई भी चीज जो आप कर रहे होंगे तभी वो अफर्मेशन काम करेंगी। सिर्फ खाली आप अपने ब्रेन से बात करते रहेंगे लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये तभी काम करेंगे जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, सही से कर रहे होंगे, एफर्ट डाल रहे होंगे। आई एम प्रिपेयरिंग वेल विद माई फुल पोटेंशियल, आई विल क्लियर माई एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपको लगता है फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो और ज्यादा अच्छी तरह आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। एवरी डे माई फोकस, माई प्रिपरेशन, माई परफॉर्मेंस बिकमिंग बेटर एंड बेटर। तो अगर आपका फोकस बेटर हो रहा है, प्रिपरेशन बेटर हो रहा है, परफॉर्मेंस, आज जब आप खुद तैयारी कर रहे हैं अपने आप में, तो आप देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस एक लेवल पे जाके इम्प्रूव कर रही है या वहां पे स्टक कर रही है। सो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट में हो सकता है, लेवल ऑफ टेस्ट डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो कभी मॉक टेस्ट में कम आ सकते हैं नंबर, कभी ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन उसको भी इम्प्रूव करने के लिए ये
आपकी इंफॉर्मेशन काम करती है। ठीक है, लेकिन आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, फोकस ही नहीं है, और इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, रिपीटेड रिविजन भी नहीं कर रहे हो, रिपीटेड आप मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहे हो, तो ये थोड़ा मुश्किल है काम फिर। आई हैव स्टडीड वेल टुडे एंड रिवाइज्ड बेटर एंड टुमारो आई विल कंटिन्यू सेम, ये आप खुद को रोज बोल सकते हो सोने से पहले। ठीक है, जब पूरा दिन हो गया तो आप अपने आप को एक शाबाशी दे सकते हो, और जिससे आपका ब्रेन मानने लग जाता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छे से कर रहा हूँ और मैं बेटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अफर्मेशन करने का तरीका है। तो ये मेन क्रक्स था इस वीडियो का, और इनको आपने अपने रूटीन में कैसे डालना है, मतलब इसको अपनी ढाल कैसे बनाना है। सबसे पहले इन सब चीजों को आप रूटीन में डाल लीजिए कि सोने से पहले अफर्मेशन करनी है, उठने के बाद अफर्मेशन करनी है, मॉर्निंग में आपने पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, मैं अच्छे से तैयारी करने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ, आज मैं ये करूंगा, और वो शीशे के सामने बैठ के करेंगे तो और अच्छे से वो ब्रेन को एक्टिविटी देता है, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। तो जब आप शीशे में खुद को देखते हो बोलते हुए, तो वो आपको एक्टिविटी देते हैं। ऐसे ही अगर आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको सुनते हैं, तो वो भी आपको सेम रेगुलरिटी देता है। स्टडी ब्रेक्स के बीच में आप उनको यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी यूज कर सकते हैं, या मन में बोल भी सकते हैं। सोने से पहले तो मैंने बता ही दिया। एग्जाम से पहले प्री एग्जाम पीरियड में, वहां पे आप इनको मन में बोल सकते हैं। जहां पे आप लाउड बोल सकते हैं वहां पे आप लाउड बोलिए, इनको जोर से बोलिए, जोर के साथ। तो कान भी सुनता है, सिर भी सुनता है ना, ब्रेन भी सुनता है, कान भी सुनता है, बॉडी भी सुनती है, बॉडी के सेल्स भी सुनते हैं। तो हर चीज का इफेक्ट होता है। मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से आपका एक मिरर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्ट करते हैं, तो और अच्छे से वो एक्ट करता है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का सारा क्रक्स था। अगर इसमें कोई आपको टेक्निक और चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में और सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपके लिए सारे वीडियोस काम के हैं। आप पिछले सारे वीडियो सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और कोई आपके नॉलेज में फ्रेंड सर्कल में फैमिली में तैयारी कर रहा है, उसको ये सारे वीडियोस आप भेज सकते हैं, और वो लोग मेरे से क्वेरीज भी कर सकते हैं, जिनके मैं आंसर कमेंट सेक्शन में करता हूँ। सो आपका माइंड एक विनिंग एज है, उसको कैसे यूज करना है। उसमें से दो टूल्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, अफर्मेशन करनी है, दोनों ही एक की है मेंटल टफनेस के लिए। स्पॉट ऑन टूल है खुद को ईज करने के लिए, जब स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी में चले जाए, और खुद को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। और अपने इनर डायलॉग को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि लास्ट 2-3 महीने में क्या होता है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनका इनर डायलॉग खराब हो जाता है, तो वो लास्ट 2-3 महीने में गड़बड़ कर जाते हैं। और स्पेशली जो लास्ट हफ्ता होता है एग्जाम से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम के टाइम में जब बैठे हैं वो तब तो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप कभी भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप कहीं भी हैं, पॉज लीजिए, अपने से बात करिए, और देन स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, और आप लोग अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। मैं अवेलेबल हूँ कमेंट्स के सेक्शन में, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।